आईटीआई के ये जो है दूसरे चैप्टर केमिस्ट्री के रासायनिक संयोजन के नियम के इस वीडियो में है हम जो है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक, कहता है स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। स्थिर अनुपात जो होता है उसके नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ब्राउस्टर ने किया था। किसने किया था? प्राउस्टर ने। ठीक, प्राउस्टर ने किया था। ठीक, उसका प्रतिपादन किसने किया था? प्राउस्टर ने। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, प्राउस्टर। ठीक, देखिए कहता व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है निम्न यौगिकों से। किन यौगिकों से होती है उसकी पुष्टि? तो NO2 N2O5 से। किससे होता है? N2O5 से होता है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कहता है शीशे के तीन ऑक्साइडों में शीशा क्रमशः 92.83%, 90.65% तथा 89.10% है। ये आंकड़े जिन नियम की पुष्टि करते हैं उसे प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया था? तो डाल्टन ने। किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन ने किया था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, डाल्टन। ठीक, कहता है व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था आपको रिक्टर ने। किसने किया था? रिक्टर ने। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, रिक्टर ने। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करने वाले यौगिकों का युग्म है। गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करने वाले यौगिकों का युग्म है। तो ये जो है होता है आपको CO2 जो होता है ये इनका युग्म होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है तांबे के ऑक्साइडों में क्रमशः 88.7% तथा 78.8% तांबा है। इनसे नियम प्रतिपादित होता है। इनसे कौन सा नियम प्रतिपादित होता है? तो गुणित अनुपात का जो है नियम प्रतिपादित होता है। ठीक, गुणित अनुपात का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुणित अनुपात। ठीक, कहता है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से 5 ऑक्साइड N2O, NO, N2O3, N2O4 तथा N2O5 बनते हैं। यह इस नियम की पुष्टि करता है। यह जो है किस नियम की पुष्टि करता है? तो गुणित अनुपात के नियम का ये जो है पुष्टि करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है आपको निम्नलिखित में से कौन से दो यौगिक गुणित अनुपात के नियम को व्यक्त करते हैं? तो इनमें से कौन दो यौगिक गुणित अनुपात के नियम को व्यक्त करते हैं? तो CO2 जो है ऑप्शन नंबर ए, ये आपको गुणित नियम को व्यक्त करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है आपको क्लोरीन हाइड्रोजन तथा सोडियम से क्रिया करके क्रमशः HCl तथा NaCl बनाती है। यदि सोडियम तथा हाइड्रोजन ने परस्पर क्रिया की तो इनका अनुपात होगा। तो यहाँ पे दिया है H बराबर 1, Na बराबर 23, C1 बराबर 35.5। तो इसका अनुपात हो जाएगा आपको 23.23 अनुपात 1। इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 23 अनुपात
1 हो जाएगा। ठीक, ये आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कहता आपको जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में 25% जिंक तथा 50% जल है। यदि स्थिर अनुपात का नियम सही है तो 2 ग्राम जिंक सल्फेट के क्रिस्टल बनाने के लिए जिंक की आवश्यकता होगी। तो 2 ग्राम जिंक सल्फेट के क्रिस्टल बनाने के लिए आपको 0.5 ग्राम क्रिस्टल की आवश्यकता होगी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता एक मात्रक में जो है 2.433 ग्राम बेरियम क्लोराइड लेकर उसमें 0.98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर प्राप्त बेरियम सल्फेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भार का योग होगा। तो कितना हो जाएगा? 3.413 ग्राम 3.413 ग्राम हो जाएगा। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भार का योग। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, कहता है लेड के 3 ऑक्साइडों में लेड की प्रतिशतता क्रमशः 89.1, 90.65 तथा 92.83 है। इन आंकड़ों से किस नियम की पुष्टि होती है? इन आंकड़ों से जो है किस नियम की पुष्टि होती है? तो गुणित अनुपात के नियम का पुष्टि होता है इनसे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के 5 नमूने विभिन्न विधियों द्वारा बनाए गए। प्रत्येक नमूने में 27.3% कार्बन और शेष ऑक्सीजन पाई गई। जिन नियम की इससे पुष्टि होती है उस नियम को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। जिस नियम से ये पुष्टि होती है उस नियम को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। तो कौन थे? फ्रेंच थे। उसको जो प्रस्तुत किए वो कौन थे? तो फ्रेंच थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके 2 ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इन यौगिकों में ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात 1:2 है, जो कार्बन की एक निश्चित मात्रा से संयोग करके निम्न में से कौन से नियम की पुष्टि करती है? तो इसमें जो है आपको गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है एक मात्र में 170 ग्राम AgNO तथा 58.5 ग्राम NaCl मिलाकर हिलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट बनाते हैं। तो अभिक्रिया के बाद जो है कुल द्रव्यमान उतना ही होगा। कुल द्रव्यमान कितना होगा? उतना ही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट देखिए। कहता है कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग संयोग करके CO तथा HO बनाते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे तब इनके द्रव्यमानों में अनुपात होगा। हो जाएगा 6:2। कितना हो जाएगा? 6:2। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है 2 ग्राम HY 16 ग्राम O के साथ मिलकर जल बनाती है तथा 6 ग्राम कार्बन 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मिलकर मेथेन बनाती है। CO में 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलती है। यह उदाहरण व्युत्क्रम अनुपात के नियम का ये जो है उदाहरण है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है कार्बन
कार्बन 2 ऑक्साइड बनाता है, कार्बन 2 ऑक्साइड बनाता है, जिनमें क्रमशः 42.8% तथा 27.27% कार्बन है। निम्न का उदाहरण कौन होगा? तो इसका उदाहरण गुणित अनुपात के नियम का होगा। इसका उदाहरण जो है गुणित अनुपात के नियम का हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, गुणित अनुपात का। ठीक, कहता है कार्बन डाइऑक्साइड में 27.27% कार्बन है, कार्बन डाइसल्फाइड में 15.79% कार्बन है तथा सल्फर डाइऑक्साइड में 50% सल्फर है। इन सूचनाओं से निम्न सिद्धांत होता है। तो इनके सूचनाओं से जो है व्युत्क्रम अनुपात के नियम का सिद्धांत होता है। ठीक, इसके अनुपात से व्युत्क्रम अनुपात के सिद्धांत का नियम होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है कार्बन तथा ऑक्सीजन 2 यौगिक CO तथा CO बनते हैं। यदि कार्बन का परमाणु भार 12 तथा ऑक्सीजन का 16 है तो यौगिक की संरचना प्रदर्शित करती है। यौगिक की जो संरचना है वो गुणित अनुपात को प्रदर्शित करता है। किसको करता है? गुणित अनुपात को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुणित अनुपात। ठीक, कहता है एक धातु के 3 ऑक्साइड हैं। एक धातु के 3 ऑक्साइड हैं, प्रत्येक में धातु की मात्रा क्रमशः है 76.47%, 61.78% तथा 51.68%। यह आंकड़े दर्शाते हैं किसका? यह आंकड़ा जो है आपको दर्शाता है किसका? तो गुणित अनुपात के नियम का। गुणित अनुपात के नियम का यह आंकड़ा जो है दर्शाता है। ठीक, चलिए इस वीडियो में 21 ऑब्जेक्टिव था। ठीक, तो चलिए हम इसमें जो है आपको केमिस्ट्री के दूसरे अध्याय का तो ऑब्जेक्टिव था। ठीक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तीसरे अध्याय आपके केमिस्ट्री का होगा। ठीक, हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज जो है आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है।